हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले हमने नोज के बारे में, ऑर्गन ऑफ स्मेल के बारे में मैंने बता दिया था। और इससे इससे पहले मैंने कई सारे लेक्चर अपलोड किए, जैसे स्किन का, ईयर का, स्किन एयर ईयर हो गया, और आँख का। स्किन, ईयर और आँख का, आइस का जो है लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, आप लोग उसे प्लीज़ जाके देखिए। आज का हमारा है टेस्ट लेक्चर, ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट। ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट मतलब टंग। टंग मतलब जीभ। जीभ जो होता है वो एक टेस्ट का ऑर्गन्स होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ टेस्ट, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। जो जीभ होती है, जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन्स होती है। जीभ मस्कुलर ऑर्गन्स होती है, जो कि ओरल कैविटी में जो होता है फ्लोर मतलब नीचे की सरफेस जो है में प्रेजेंट होती है, नीचे जो है प्रेजेंट होती है। फ्लोर मतलब होता है नीचे साइड प्रेजेंट होती है, जो कि चूइंग में, चबाने में मदद करती है। सलोइंग मतलब निगलने में मदद करती है। स्पीकिंग मतलब बोलने में मदद करती है। और टेस्ट सेंस मतलब स्वाद का पता होता है, स्वाद भी सेंस करवाती है, अनुभव करवाती है, इसमें हेल्प करती है। टंग की अगर बात करें, सरफेस पे होता है पेपिलाई पाए जाते हैं। पेपिलाई होते हैं या फिर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। पेपिलाई या फिर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि टेस्ट का परसेप्शन करते हैं, फिर टेस्ट हमें सेंस करवाते हैं। जीभ जो है स्पीच मतलब बोलने में हेल्प करती है। जीभ एक जो है बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है। जीभ, टंग जो है हमारी, टंग या जीभ जो होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, जो सलाइवा से जो है हमेशा मॉइस्ट रहती है, हमेशा मॉइस्ट रहती है सलाइवा से। इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई बहुत अधिक पाई जाती है हमारी जीभ में। इसमें वी शेप के जो होते हैं टर्मिनल सर्कस पाए जाते हैं, ग्रोव या फिर टर्मिनल सर्कस पाए जाते हैं। वी शेप के ग्रोव होंगे या फिर टर्मिनल सर्कस जो है प्रेजेंट होते हैं। अगर इसमें हम स्ट्रक्चर्स में बात करें अगर, तो ये होगा इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस इपिग्लोटिस हो गया, पीछे साइड में होता है। और लेटरल ग्रोसो इपिग्लोटिक फोल्ड हो गया, ये लेटरल ग्रोसो इपिग्लोटिक फोल्ड हो गया। मीडियल ग्लोसो इपिग्लोटिक फोल्ड। पैलेट फेरेंजियो आर्च, पैलेट पैलेटो फेरेंजियल आर्च हो गया। ये इपिग्लोटिक वेलिकुला हो गया, वेलिकुला हो गया। और लिंगुअल टॉन्सिल, ये जो होते हैं ये लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल। रूफ ऑफ टंग, रूफ ऑफ टंग मतलब रूट ऑफ टंग मतलब पैर, मतलब पीछे का हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं। ये फोलिएट पेपिलाई होते हैं, जिसमें बर्ड टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। वेलेट पेपिलाई होते हैं, जो बैक साइड में ये वहाँ पे वेलेट पेपिलाई पाए जाते हैं। टर्मिनल सर्कस होते हैं, ये जो है टर्मिनल सर्कस होंगे, अभी बताया ना सर, टर्मिनल सर्कस वी शेप के होते हैं। टर्मिनल सर्कस और टंग भी पाए जाते हैं। फॉर्मेन सिकम और टंग, यहाँ पे फॉर्मेन सिकम होगा, ये मीडियल पार्ट हो गया। मीडियल बीच का जो होता है पार्ट होता है, मीडियल पार्ट उसको बोलते हैं। और ये बॉडी हो गई, बॉडी ये जो बीच का जो होता है यहाँ पे हिस्सा होता है, ये सब बॉडी का हो गया। एपेक्स हो गया टंग का। अगर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की अगर बात करें, टंग के फिजियोलॉजी एनाटमी की बात करें, टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, जो कि फ्लोर में पाया जाता है। जो ओरल कैविटी होती है उसके फ्लोर में पाया जाता है। और ये हाइवाइड बोन एंड मैंडिबल से अटैच रहता है। जो टंग होती है, जीभ होती है, पीछे साइड में हाइवाइड बोन, जो कि एक ऐसी बोन्स होती है जो गर्दन में पाई जाती, नेक में पाई जाती, जो थायराइड ग्लैंड के पास। और वो जो किसी भी बोन से अटैच नहीं रहती, वो सिंगल फ्री पाई जाती है, मसल से अटैच रहती है, फ्री पाई जाती है, जिससे जो है हमारी जीभ जो अटैच रहती है। टंग की अगर बात करें तो पूरे सरफेस पे जो होता है शेक लाइक ओवल शेप जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। शेक लाइक ओवल शेप स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसे हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं उन्हें हम। टेस्ट बर्ड्स की अगर बात करें तो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं लगभग 50 माइक्रोमीटर, 15 माइक्रोमीटर लेंथ के होते हैं टेस्ट बर्ड्स। और जो टेस्ट स्पोर जो होता है थ्रू जो है टंग के सरफेस पे ओपन होते हैं। और ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो टेस्ट टंग होती है उसके सरफेस पे जो है ओपन होते हैं। इसमें अगर डायग्राम में अगर आपको होता है, ये टेस्ट बर्ड्स हो गए, ये जो है टेस्ट बर्ड्स है ये, ठीक है। इसमें अगर मैं बताऊँ आपको तो ये हो गए गैस्ट्रोटरी सेल्स, गैस्ट्रोटरी पोर्स हो गई, सपोर्टिंग सेल्स हैं, रिसेप्टर सेल्स हो गई, ये रिसेप्टर सेल हो गई, और ये सपोर्टिंग सेल्स हो गई, ठीक। ये बेसल सेल्स हो गई, बेसल मतलब नीचे की सेल्स हो गई बेस पे। और ये नर्व फाइबर्स हो गई, ये नर्व फाइबर्स हो गए, इसके थ्रू ब्रेन को जो होता है सिग्नल जाता है। इसमें अगर बात करें तो ये बाहर जो माइक्रोविलाई होती है, जो कि सेंस का जो होता है मेनली रिस्पॉन्स करती हैं।
ये ग्लियल सेल्स हो गई, ग्लियल सेल्स फर्स्ट हो गई। फिर ये सेकेंड सेल्स होता है स्वीट्स, आगे जो होती है मीठे का स्वाद कराती है। उमामी बीच में पाया जाता है। बिटर, बिटर जो होता है सबसे पीछे जीभ में जो होता है पाया जाता है भाग, वो बिटर मतलब कड़वे का स्वाद कराता है। ये गैस्ट्रोटरी नर्व फाइबर होते हैं, गैस्ट्रोटरी नर्व फाइबर जो कि ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती हैं। टेट सेल्स हो गई, बेसल सेल्स हो गई, बेसल सेल्स मतलब बेस पे जो पाए, सॉर मतलब खट्टा, 3 टाइप्स होते हैं। फिर ये हो गया सॉल्टी, सॉल्टी मतलब नमकीन। अगर बात करें टाइप्स ऑफ सेल्स की, टाइप्स ऑफ सेल्स जो मतलब टंग्स में पाई जाती है, पहले होते गस्टोटरी रिसेप्टर सेल्स या फिर टेस्ट बर्ड्स। गस्टोटरी रिसेप्टर सेल्स या फिर टेस्ट बर्ड्स, ये सेल्स जो होती हैं 5 से 10 संख्या में, 5 से 10 होती हैं, लॉन्ग होती हैं, नैरो, क्रिस्टेंस, क्रिसेंट, क्रिसेंट शेप की होती हैं। क्रिसेंट शेप है बाईपोलर न्यूरो सेंसरी टेस्ट सेल्स होती हैं। बाईपोलर न्यूरो सेंसरी टेस्ट, बाईपोलर का मतलब ऐसी न्यूरॉन्स जिसमें एक डेंड्राइट्स हो और एक ही एक्सॉन हो, एक डेंड्राइट्स हो और एक ही एक्सॉन होगा। जैसे ये सेल बॉडी हो गई, ये सेल बॉडी हो गई, तो इधर एक डेंड्राइट्स हो गया, ये सेल बॉडी हो गई, और इधर एक एक्सॉन हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं बाईपोलर न्यूरॉन्स। ये जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं सब में बाईपोलर न्यूरॉन्स ही पाए जाते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं। टंग की जो होते हैं एक साइड पे हेयर लाइक माइक्रोविलाई, हेयर लाइक माइक्रोविलाई या फिर स्टेरोसिलिया, स्टेरियोसीलिया पाई जाती है या फिर माइक्रोविलाई। टंग की एक साइड में सरफेस दो होती ना, तो उसमें से एक साइड पे बहुत सारी माइक्रोविलाई फिर स्टेरोसीलिया पाई जाती है, जिससे जो है खुरदरी जीभ दिखती है ना, उसमें अगर महसूस किए होंगे तो जैसे क्या होता है और कुछ जल जाती है तो उसमें लगता है, महसूस होता है कि दिखता है कि उसमें बहुत सारी बर्ड्स हो गई। और दूसरी साइड पे तो फेशियल या ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स पाई जाती हैं, ग्लोसोफेशियल और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स पाई जाती हैं। और नर्व्स जो होती है, नर्व्स टेस्ट बर्ड्स या टेस्ट एरिया से जो है नर्व इम्पल्स लेके जाती है। ये नर्व्स जो होती है ग्लोसोफेजियल नर्व्स होती है, ये टेस्ट बर्ड से या फिर टेस्ट एरिया से जो है नर्व इम्पल्स को लेके सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाकर ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाती हैं। ब्रेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसके जो टेम्पोरल लोब तक लेके जाती है, वहाँ पे जो है उसका प्रोसेस होता है, ब्रेन प्रोसेस करता है और हमें टेस्ट का अनुभव करवाता है कि कैसा टेस्ट है। सपोर्टिंग सेल्स की अगर बात करें तो सपोर्टिंग सेल्स जो है नंबर में 40 के आसपास जो है पाई जाती हैं, अप्रॉक्स 40 पाई जाती हैं सपोर्टिंग सेल्स, जो कि गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर्स की ही तरह होती हैं, स्पेंडल शेप की। गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर सेल्स की तरह ही होती हैं, स्पेंडल शेप की होती हैं। बट ये सेल्स जो होती हैं नॉन सेंसरी होती हैं। ये नॉन सेंसरी मतलब ये सेंस नहीं कराती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, हेल्प करती हैं उसको सेंस करवाने में, लेकिन ये खुद सेंस नहीं प्रोवाइड करवाती हैं। ये जो होती हैं सेल्स टेस्ट बर्ड्स को जो होता है सपोर्ट देती हैं, टेस्ट बर्ड्स को सपोर्ट देती हैं होम्योस्टेसिस, उसके काम काज में उसकी मदद करती हैं, काम करने में उसकी जो है मदद करती हैं। होम्योस्टेसिस मतलब काम काज, जैसे कैसे वो काम कर रहा है, उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो है सपोर्टिंग सेल्स कहती हैं। अगर पेपिलाई की बात करें, पेपिलाई जो होती है मेनली निपल से पेपिलाई पाई जाती हैं। जो हमारी टंग होती है उस पर लिंगुअल, टंग में जो है लिंगुअल या निपल शेप की जो है इपिथीलियल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। लिंगुअल लिंगुअल या फिर निपल शेप की जो होता है इपिथीलियल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसे हम पेपिलाई कहते हैं। पेपिलाई 3 प्रकार के होते हैं, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म और सर्कमवेलेट। तो पहले फिलीफॉर्म की अगर बात करें तो ये टंग की जो पूरी सरफेस पे पाई जाती है, थ्रेड लाइक होंगी, पूरी सरफेस पे पाई जाएंगी। टंग जो जीभ होती है उसके पूरी सरफेस पे होता है फिलीफॉर्म पेपिलाई पाई जाती हैं पूरी सरफेस पे। और ये होता है खुरदरी, इसी कारण जो है हमारी जीभ जो होती है खुरदरी दिखती है, खुरदरी दिखती है। और जीभ जो होती है इसके फूड के मूवमेंट में फिलीफॉर्म पेपिलाई जो होती है मदद करती हैं। फिलीफॉर्म जो पेपिलाई होती हैं वो पूरी बॉडी थ्रेड लाइक होती हैं और पूरी टंग पे पाई जाती हैं, जो कि मूवमेंट में मदद करती हैं फूड के, और खुरदरी दिखती हैं। और इसमें टेस्ट बर्ड्स होते नहीं पाए जाते हैं। फिलीफॉर्म पेपिलाई में जो टेस्ट बर्ड्स नहीं पाए जाते, टेस्ट में हेल्प नहीं करती लेकिन मूवमेंट करवाती हैं फूड का। अगर फंजीफॉर्म पेपिलाई की बात करें तो ये फंगस या मशरूम लाइक होती हैं, फंगस या मशरूम लाइक होती हैं ये पेपिलाई होते हैं, फंगस या मशरूम लाइक होंगी। और जो टंग होती है उसके फ्रंट साइड, आगे साइड में और पीछे साइड में दोनों तरफ ही जो है पाई जाती हैं, आगे साइड भी पाई जाएंगी और पीछे साइड भी पाई जाती हैं।
आगे भी पीछे भी पाई जाती हैं। संख्या में अगर बात करें तो अप्रॉक्स 5 होती हैं, 5 होती हैं, जिसमें बिटर मतलब कड़वा, बिटर मतलब कड़वा स्वाद, टेस्ट स्वाद, खट्टा स्वाद, साल्टी नमकीन, उमामी और स्वीट्स, उमामी स्वीट्स मीठा। फिर सर्कमवैलेट पेपिलाई की बात करें, सर्कमवैलेट पेपिलाई जो होते हैं ये लार्ज वी शेप की होती हैं, लार्ज वी शेप की होती हैं, अप्रॉक्स 100 के आसपास। ये वो लार्ज वी शेप की होती हैं, वो 100 के आसपास होती हैं, 100 के आसपास जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं सर्कमवैलेट पेपिलाई वो वी शेप की होती है। इसमें जो होता है टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है कि ये टेस्ट का अनुभव कराने में मदद करती है, टेस्ट का अनुभव जो है करवाती हैं। फिर फॉलिएट अगर बात करें तो फॉलिएट जो पेपिलाई, फॉलिएट पेपिलाई जो होती बॉडी में जो है सबसे पीछे साइड में फॉलिएट पेपिलाई होती पाई जाती है, इसमें टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। फॉलिएट पेपिलाई जो होती हैं ये टंग के दोनों साइड, टंग के दोनों साइड, ये जीभ हो गई, जीभ के दोनों साइड, टंग के दोनों साइड जो होता है लेफ्ट और राइट में जो होता है दोनों साइड पाई जाती हैं, टंग के दोनों साइड जो है पाई जाती हैं। और इनका साइज और शेप जो है अलग अलग होता है, साइज और शेप अलग होता है, लेकिन ये टंग के दोनों साइड में दोनों तरफ जो है पाई जाती हैं। और टेस्ट बर्ड्स को जो है ये कैरी करती है, टेस्ट बर्ड्स इसमें पाया जाता है जो कि टेस्ट में मदद करता है, टेस्ट रिसेप्टर में रिसीव करने में या टेस्ट बताने में, अनुभव करवाने में मदद करते हैं ये। जो फोलिएट पेपिलाई होती है, जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, फोलिएट पेपिलाई म्यूकोसा मेम्ब्रेन पे जो होता है रेड कलर की लीफ लाइक रेडिश स्ट्रक्चर्स में पाई जाती हैं, लीफ लाइक म्यूकोसा मेम्ब्रेन के में रेड कलर की लीफ लाइक रेडिश स्ट्रक्चर्स में पाई जाती हैं। और जो टेस्ट अगर होता है तो टेस्ट जो हमारे टेस्ट जो है किसी न किसी एक केमिकल्स बोल सकते हैं, सब्सटेंस के थ्रू ही हमें पता चलता है, ठीक है। तो वो जो सब्सटेंस होता है हेयर्स पे, टेस्ट हेयर पे अटैच करता है, अटैच होता है जाके टेस्ट हेयर पे जाता है, उससे जो टेस्ट हेयर के थ्रू जो होता है वो स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेशन होता है, उसके बाद टेस्ट बर्ड्स है टेस्ट सेल्स के ऊपर जाता है, टेस्ट सेल्स के पास आता है, टेस्ट सेल्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये जो है जो टेस्ट स्टिमुलेशन होता है उसको जो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल या नर्व सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं, जो कि नर्व फाइबर्स के थ्रू, नर्व फाइबर्स या फिर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है ब्रेन तक ले जाया जाता है। ब्रेन के किस पार्ट तक? तो ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के टेम्पोरल पार्ट तक जो है ले जाया जाता है, और वहाँ पे उसका प्रोसेस होता है और हमें स्वाद का जो है अनुभव होता है। अगर हम बात करें फंक्शन की, फंक्शन टेस्ट मतलब टंग के जीभ के कितने फंक्शन होते हैं, क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहला मेन फंक्शन मतलब जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्पेशल सेंसेस के बारे में, तो उसमें जो होता है मेन फंक्शन हमारा जीभ का यही होता है कि हमें टेस्ट का अनुभव करवाता है, टेस्ट मतलब स्वाद का अनुभव कराता है। जो कि जीभ, ये जीभ हो गई पूरी, ठीक है। ये जीभ में जो सबसे पीछे साइड में, ये सबसे पीछे साइड में जो होते हैं टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, किस टेस्ट के लिए? तो ये कड़वे के लिए, बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उससे आगे जो होते हैं सौर, सौर मतलब खट्टे, खट्टे स्वाद के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खट्टे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिटर के आगे वाले। और ये जो होते हैं ये जो ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं नमकीन मतलब साल्टी, साल्ट या नमकीन टेस्ट के लिए आगे से रिस्पॉन्सिबल। सबसे आगे जो होता है मीठा होता है, मीठा कहते हैं ना सबसे आगे मिठाई चलती है, बोलते हैं ना कि कोई भी काम हुआ सबसे आगे मिठाई लेके पहुँचो, तो सबसे आगे जो मिठाई हो गई, कड़वा सबसे बाद में खाते हैं। अगर कड़वा जो है बहुत कम मतलब सबसे लास्ट में कड़वी चीज़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पीछे कड़वा हो गया, सबसे आगे मीठा हो गया, उसके बीच में खट्टा हो गया और नमकीन हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें मैंने इमेज भी लगा दी है, ये कड़वा हो गया, ये खट्टा हो गया, खट्टे वाले ईयरबड्स हो गए, बीच में जो जीभ के पाए जाते हैं ये नमकीन टेस्ट का स्वाद अनुभव कराते हैं, और ये सबसे आगे मीठे का। फिर जो टंग के हम फंक्शन की अगर बात करें तो ये इंजेक्शन में मदद करते हैं, इंजेक्शन मतलब फूड को इंजेक्ट कराने में, फूड को अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब फूड को एलिमेंट्री कैनाल में ले जाने में मदद करता है, इंजेक्शन में मदद करता है, ठीक। टेस्ट जो होता है टेस्ट का अनुभव कराता है टंग, जीभ का ये फंक्शन ही है, ठीक है। और स्वेलिंग में, सलोइंग में मदद करता है, सलोइंग मतलब सलोइंग मतलब क्या होता है? निगलने में, फूड को निगलने में मदद करता है, फूड को जो है निगलने में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक। और जो सलाइवा होता है, सलाइवा होता है ना, फूड जो है जीभ के थ्रू जो है सलाइवा फूड में मिक्स किया जाता है, पूरे फूड जो है मूवमेंट करती है, जीभ जीभ मूवमेंट करती है, जिससे सलाइवा मिक्स होता है फूड में और बोलस का फॉर्मेशन करता है। बोलस जो होता है फिर जो चिकना बन जाता है, बोलस जो होता है बहुत चिकना होता है, जिससे जो होता है ईजिली हमारी इसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला जाता है डाइजेशन के लिए। और जो दांत होते हैं हमारे, टीथ होते हैं, उनको क्लीन करने में भी टंग का रोल होता है।
और बोलने में भी मदद करती है जीभ। जीभ जो है बोलने में भी मदद करती है। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप फिर से, अगर नहीं एक बार समझ आता तो आप प्लीज़ एक बार और देखिए, ठीक है। मेरी कोशिश है कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा तो दोबारा ज़रूर समझ आएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सारे मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए स्पेशल सेंसर्स के, स्किन का, आइज़ का, टंग का और नोज का, सारे लेक्चर। 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा और आँख। 5 सेंसरी ऑर्गन थे, सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। मेरे चैनल पे विजिट करिए, सारे लेक्चर देखिए, डिटेल में मैंने बताया, उससे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो आप लोग, उससे बाहर नहीं आएगा। किसी भी पेपर की तैयारी करें, इससे ज़्यादा डीपली कोई नहीं पूछता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए। अगर इसकी PDF चाहते हैं तो पुराने जो वीडियोस पड़े हैं उसमें व्हाट्सअप नंबर पड़ा है, टेलीग्राम चैनल है AK स्टडी ऑफिशियल, या मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं आकाश कुमार। उससे मैसेज करिए, उस पर मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। पूरी प्ले लिस्ट बनी है, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप लोग जाके प्लीज़ देखिए। हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही बाईलैंग्वेज है, समझ आएंगे आपको। थैंक यू।